उज्जैन नगरी के राजा गंधर्वसेन की दो पत्नियां, एक पत्नी से विक्रमादित्य नाम का पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तरी नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय बाद जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तो महाराज गंधर्वसेन ने अपने बड़े पुत्र भर्तरी को राजा बना दिया। महाराज भर्तरी बहुत धार्मिक और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट थी। महाराज भर्तरी के पहले से दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी महाराज ने पिंगला से शादी किया। पिंगला इतना सुंदर थी कि महाराज तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा पिंगला से प्यार करते थे और वह उसकी सुंदरता में इतना मोहित हो गए थे कि राजसभा में भी कम जाने लगे। यह सब देखकर महाराज भर्तरी के छोटे भाई विक्रमादित्य को रानी पिंगला पे शक हुआ और अपने गुप्तचरों को रानी पिंगला पे ध्यान रखने के लिए कहा। जब यह बात रानी पिंगला को पता चली तो उसने विक्रमादित्य पर झूठे आरोप लगाते हुए महाराज भर्तरी से कहा कि आपके छोटे भाई मेरे ऊपर गलत दृष्टि करते हैं। यह बात सुनकर महाराज भर्तरी ने विक्रमादित्य को राज्य से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं। महाराज भर्तरी के ही राज्य में एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर इंद्र ने उन्हें एक अमर होने वाला एक दिव्य फल दिया और चले गए। लेकिन साधु ने विचार किया, मैं अमर होकर क्या करूंगा, क्यों ना मैं यह दिव्य फल महाराज भर्तरी को दे दूं, जिससे वह लंबे समय तक प्रजा की सेवा करेंगे। साधु ने महाराज भर्तरी को दिव्य फल दे दिया, लेकिन महाराज भर्तरी ने विचार किया कि मैं तो राजा हूँ, बलवान हूँ, मैं अमर होकर क्या करूंगा, क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। और फिर महाराज भर्तरी ने यह दिव्य फल रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन महाराज भर्तरी यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को से वो इतना प्रेम करते हैं वो उनसे नहीं बल्कि महाराज के अश्वपाल से प्रेम करती है। जब महाराज भर्तरी वो फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने विचार किया कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं यह फल अपने प्रेमी अश्वपाल को दे दूं, ताकि लंबे समय तक जवान और सुंदर रहेगा। रानी पिंगला ने यह दिव्य फल अश्वपाल को दे दिया, लेकिन अश्वपाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि राजमहल की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वो दिव्य फल उस वेश्या को दे दिया और वहां से चला गया। लेकिन वेश्या ने सोचा, मैं तो नाचने वाली हूँ, मैं जवान होकर और सुंदर होकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं यह फल महाराज भर्तरी को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक जवान और बलवान रहकर प्रजा की सेवा करे। उसने यह सोचकर महाराज भर्तरी को दिव्य फल दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर महाराज भर्तरी हैरान रह गए और वेश्या से पूछा, तुमको यह फल कहाँ से मिला? तो वेश्या ने कहा, महाराज यह फल मुझे अश्वपाल ने दिया और उसने कहा था कि तुम इस फल को खाकर सुंदर और जवान बन जाओगी, लेकिन मैंने सोचा यह फल आपको दे दूं, इसलिए मैंने यह फल आपके पास लेकर आई हूँ। फिर महाराज भर्तरी ने अश्वपाल को बुलाया और उससे पूछा, तुमको यह फल किसने दिया? पहले तो अश्वपाल बहुत डरा, लेकिन महाराज भर्तरी ने कहा, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तब अश्वपाल ने कहा, महाराज रानी पिंगला ने मुझे यह फल दिया और वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैंने उनसे नहीं बल्कि वेश्या से प्रेम करता हूँ। यह बात सुनकर महाराज को बहुत गहरा झटका लगा। फिर महाराज भर्तरी ने कहा, रानी पिंगला को यह बात पता नहीं चलना चाहिए। फिर अगले दिन महाराज भर्तरी ने रानी पिंगला को राजसभा में सबके सामने बुलाया और कहा, सब लोग देखो, मैंने रानी पिंगला को अमर फल खिलाया है और यह अमर